हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घर का क्लासरूम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज हमारा है नंबर चैप्टर 3 का, यानी कि पार्ट 3 मात्राओं का ज्ञान, पार्ट 3 चैप्टर 3। तीसरे चैप्टर पढ़ना है ना। हमने पहले की मात्रा पहले पढ़ चुकी हैं पहले क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आगे की मात्रा, री की मात्रा। ये है ना री की मात्रा। और री की मात्रा कैसी दिखती है? कुछ इस तरह से दिखती है जैसे आप लेटर लिखते हैं ना, ABC, सी, स्मॉल सी लग रहा है ना आपको दिखाई देने में। कुछ इस तरह से री की मात्रा लगाई जाती है। जैसे ये एक व्यंजन है, व्यंजन में जैसे व्यंजन जहाँ खत्म होता है, देखिए आपको बताती हूँ, ये जो व्यंजन, यहाँ व्यंजन की लाइन खत्म हो रही है तो यहाँ नीचे री की मात्रा लगाई जाती है। कुछ इस तरह से सी बना देते हैं, स्मॉल सी, है ना। तो ये री की मात्रा हो जाती है। क में लगी री की मात्रा क्री, ग में लगी री की मात्रा ग्री, चा में लगी री की मात्रा ची, ता में लगी री की मात्रा त्रि, जा में लगी री की मात्रा जी, पा में लगी री की मात्रा प्री। तो कुछ ही व्यंजन होते हैं जिनमें री की मात्रा इस्तेमाल होती है। और जो री की मात्रा है वो ज़्यादातर संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना उनमें इस्तेमाल की जाती है। और हिंदी के जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, उनमें री की मात्रा बहुत ही कम इस्तेमाल में होती है। ठीक है, मैंने इसी के कुछ व्यंजन लिखकर आपको एग्जाम्पल बता दी है। आगे देखिए, इसके कुछ शब्द देख लेते हैं। शब्द कैसे हैं? व में लगी री की मात्रा, मैंने लगाई ना, वा में लगी री की मात्रा वृक्ष। क में लगेगी फिर री की मात्रा, है ना, व र वृक्ष, वृक्ष। कृपा, कृपा। तृप्ति, तृप्ति। पृथ्वी, पृथ्वी, है ना, इस तरह से। कृषि, कृषि। गृह, गृह। मृग, मृग। कुछ ऐसे जो है, जो हिंदी के किताब में आपने पढ़े होंगे, कुछ इस तरह के शब्द हिंदी की किताब में, कहानियों में या फिर कविताओं में इस्तेमाल होते हैं। नहीं तो ज़्यादातर शब्द री की मात्रा के संस्कृत भाषा में, संस्कृत की किताबों में इस्तेमाल। आगे की हमारी मात्राओं को देख लेते हैं। आगे हमारी मात्रा आती है ए की मात्रा। ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसे की जाती है, किस तरह से लिखी जाती है? ऊपर की तरफ एक मात्रा, ऊपर की तरफ है ना ये ए की मात्रा एक तरफ, एक बार। और इधर दो मात्राएं, दो तरफ, है ना, दो तरह से खींचनी है। एक दो मात्रा लगानी है, हो गई ना। तो इस तरह से मैंने अपने बच्चों को याद कराया कि ऊपर की तरफ एक मात्रा, एक पूछ, एक ही मात्रा। ऊपर की तरफ दो पूछ, दो मात्रा, यानी ऐ की मात्रा, है ना। ए की मात्रा, ऐ की मात्रा। आप चाहे तो इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चों को, उन्हें याद कराने के लिए, फ़र्क बताने के लिए, ए की और ऐ की मात्रा में क्या फ़र्क होता है। तो इस तरह से हम व्यंजन पर मात्रा लगा कर देख लेते हैं। चलिए मात्रा लगा लेते हैं। क व्यंजन में हम पहले ए की मात्रा लगाएंगे। का में लगी ए की मात्रा के, क्या बन गया? का में लगी ए की मात्रा के, बन गया ना, इस तरह से। फिर हम लगाएंगे चा में लगी ए की मात्रा, बन गया चे, बना ना, चे। अब पा में लगा लेते हैं। पा में लगी ए की मात्रा, क्या, कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। पा में लगी ए की मात्रा पे। ना में लगी ए की मात्रा ने, बना ना, के, ने, चे, पे, है ना। एक ही मात्रा लगा के बन गए ना शब्द। जो को किस तरह से आप बता सकते हैं? पहले एक व्यंजन लिख लीजिए, का, मैंने का लिख लिया है, और उसके साथ मात्रा लिख लीजिए ए। किसकी मात्रा सीख रहे हैं हम? ए की। और ए की मात्रा ऊपर की तरफ लगती है, का ए। का में लगी ए की मात्रा, का ए के, बना ना, के बन गया। अब ये इस तरह से आगे के व्यंजनों के साथ मिलाकर आप बता सकते हैं बच्चे को। अब ऐ की मात्रा देख लेते हैं, यानी कि दो मात्राएं, ऊपर की तरफ दो मात्रा लगा देंगे तो किस तरह का साउंड आएगा? कै, चे, पे और ने। कौन सी मात्रा लगाई हमने? ऐ की मात्रा, है ना, ऐ की मात्रा लगाई। पहले हमने कौन सी लगाई? ए की। अब लगाई हमने ऐ की मात्रा। ठीक है, तो क में लगी ऐ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा ये? क ए कै में लग गई ना ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, तो बन गया कै। ठीक है, इसी तरह से बाकी के व्यंजन में मात्रा लगा के उनका साउंड चेंज हो जाता है। ये बच्चे को क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं, चलिए कुछ शब्द देख लेते हैं। ख, देखिए कुछ शब्द मैंने दोनों मात्राओं के ले लिए हैं, बच्चों को बता सकते हैं। सबसे पहले बिना मात्राओं वाले,
जब आप सिर्फ जो मात्रा पढ़ा रहे हैं उसके बारे में लिखिए, उसके अलावा दूसरी मात्रा ना लगाएं। ठीक है, ये ए की है और ये है आई की मात्रा, ये ज़रूर बता दें बच्चे को। तो देखिए मैंने बना ली है मात्राएं कि कौन कौन सी मात्रा हम पढ़ा रहे हैं। ओके, चलिए। खा, पहले शब्द हमारा है खा। खा में लगी ए की मात्रा, ये बन गया खे ल, खेल। रा में लगी ए की मात्रा, ये बन गया रे ल, रेल। ठीक है, अब आते हैं पिछली मात्रा जो हमने पढ़ी, आ की मात्रा, ई की मात्रा है ना, पिछली जो पढ़ चुके हैं उनको भी साथ में रिपीट कराइए, आगे के शब्द बनाइए। केला, मेला, मेथी, मेथी, बेटी, बेटी, जलेबी। अब कौन से आ गए? तीन आ गए ना, 3 अक्षर वाले शब्द आ गए। आगे 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 जैसे जैसे बच्चा सीखता जाए, पढ़ता जाए, उसके शब्द थोड़े थोड़े बढ़ा दीजिए, पीछे की मात्रा रिपीट करा दीजिए। ठीक है, जलेबी, सहेली, सहेली है ना, इस तरह से। इस तरफ भी देखिए, आई की मात्रा भी मैंने इसी तरह समझाई है। पहले सिर्फ वही मात्रा जो हम पढ़ा रहे हैं, पैर, पैर, बैल, बैल। अब पिछली मात्रा रिपीट कर देते हैं, मैं ना, आ की मात्रा आ गई ना इसमें, मैं ना, थैला, थैला। अब 3 अक्षर वाले शब्द बढ़ा देते हैं, सैनिक, सैनिक, ई की मात्रा हमने रिपीट कर ली, भैया है ना, मैदान, मैदान, बैठक, बैठक। इस तरह से बच्चे को आप धीरे 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 समझा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है मात्राओं में, ये बच्चे को ज़रूर बता दें, क्योंकि मात्रा अगर गलत लगा दी तो शब्द का मतलब ही बदल जाता है ना। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, बेल, बेल, और इधर लिखा है अगर 2 मात्रा लग गई तो वो बन जाएगा बैल, बैल बन जाएगा ना, तो शब्द ही बदल गया, शब्द का मतलब ही बदल गया। तो इसका जो है बच्चे को साउंड ज़रूर बताएं, ए का साउंड बताएं, आई का साउंड बताएं, है ना, और मात्राओं के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि लिखने और बोलने में दोनों में ही फ़र्क है। तो बेल, ए की मात्रा बेल, और आई की मात्रा बैल, बैल, है ना। मतलब दोनों के अलग अलग हैं। बेर, बेर, बेर का मतलब फल है, आपने देखा होगा बेर। और बैर, बैर, बैर का मतलब झगड़ा, लड़ाई, ये सब होता है ना, आपसी मनमुटाव। ठीक है, मैल, मैल, मेल, मेल, मैल, मैल, है ना, हो गया ना। दोनों में फर्क, अक्षर से अक्षर एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, बस मात्राओं का डिफरेंस है। ये बताना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मात्रा अगर एक गलत हो गई तो शब्द बिल्कुल अलग हो जाता है। हे बोलते हैं ना, हे भगवान, और है मेरे पास ये पुस्तक है बोलते हैं ना, इस तरह से ए की और आई की मात्रा। तो चलिए, आज हमने 3 मात्राएं सीखी और उनके बारे में समझा, किस तरह से उनके साउंड है, किस तरह वो लिखी जाती हैं। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।